हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बेहतर होंगे। चलिए इस वीडियो में हम मैथ्स के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। कोई भी जब भाज्य संख्या है तो उसके भाजकों की संख्या और उसके भाजकों का जोगफल हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, पहले हम जनरल मेथड से एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, फिर उसका क्या ट्रिक है, क्या कंसेप्ट है, उस पर ध्यान देंगे, है ना। क्या करना है, इसमें भाजकों की संख्या निर्धारित करना है और भाजकों का योगफल कैसे निकालेंगे, इस पर फोकस करना है। जैसे टॉपिक का नाम लिखा गया है भाजकों की संख्या और उनके योगफल कैसे निकालेंगे। सपोज एक एग्जांपल देते हैं, 6 एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या मीन्स ये होता है कि संख्या एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो, उसको भाज्य संख्या कहते हैं। 6 है तो 2 और 3 से विभाजित है, 1 और 6 के अलावा। ठीक है, तो 6 है तो इसको देखेंगे तो ये संख्या 1 से डिवाइड है खुद से, ये 2 से, 3 से और 6 से डिवाइड है। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स की हम बात करेंगे, नंबर ऑफ डिवाइजर्स मतलब भाजकों की संख्या। तो टोटल कितना हो गया भाई साहब, 1 2 3 4। ठीक है, जब ये डिवाइजर्स के सम की बात करेंगे, सम ऑफ डिवाइजर्स की हम बात करेंगे, ठीक है, तो टोटल जोड़ देंगे हम, तो 1 2 3 3 6 अच्छे 12 हो जाएगा। तो ये एक जनरल मेथड से बनाने का प्रयास किया गया। लेकिन जब संख्या बड़ी बड़ी हो, मतलब मान लीजिए कि 1260 हो, 750 हो, 800 हो, तो इसके भाजकों की संख्या निर्धारित करना है और जोगफल निकालना है। तो उसके सबसे पहले भाजक अलग अलग निकालेंगे, फिर उसका जोगफल करेंगे, तब तो बहुत लंबा टाइम खींच लेगा। इसके लिए मेथड है, फॉर्मूला को हम माइंडसेट करेंगे, फिर क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे ध्यान देना है, मान लीजिए कि कोई संख्या जो है, ये संख्या कोई है x, ये भाज्य संख्या है, समझना है, ये भाज्य संख्या है ना। जैसे इसको तोड़ेंगे अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में, ठीक है, की संख्या अभाज्य संख्या, क्योंकि भाज्य संख्या को जैसे हम तोड़ेंगे तो अभाज्य संख्याओं में कन्वर्ट होगा। तो x है तो मान लीजिए कि a आया, a का पावर कुछ भी आया, मान लीजिए p आया, गुना b आया, इसका पावर q आया, ये इंटू आपका c आया, इसका पावर r आया, एंड सो ऑन, ऐसा आया। ठीक है, ये एक फॉर्मेट है, समझ लेना इस हिसाब से, ए बी सी ऐसे एंड सो ऑन। ए बी सी यहाँ याद रखना है, ये ए बी सी जो है ये अभाज्य है, ये क्या है सब, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो पहला मेथड है आपको कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ डिवाइजर्स। ठीक है, तो नंबर डिवाइजर्स के लिए क्या करना है, पावर को एक एक बढ़ा करके गुना कर देना है, p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1। ठीक है, ये दूसरा मेथड है कि सम ऑफ डिवाइजर्स ऐसे करना है। तो सम डिवाइजर्स के लिए क्या करेंगे, सेम टू सेम चीज लिखेंगे, 1 का पावर p, इसको 1 बढ़ाएंगे, टोटल में से 1 हटाएंगे। उसी तरह b का पावर q, इसको 1 इंक्रीज करेंगे, 1 माइनस करेंगे टोटल नंबर में से। उसी तरह c के पावर r प्लस 1, टोटल में से 1 हटा देंगे। नीचे बेस में क्या करेंगे, ये जो मेन है ये a माइनस 1 लिख देंगे, b माइनस 1 लिख देंगे, c माइनस 1 लिख देंगे, मतलब बेस में से 1 1 घटा देंगे। ये दूसरा फार्मूला, यही दोनों फार्मूला के आधार पर सवाल को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। ठीक है, जैसे यही सवाल है, 6 है तो 6 को अगर हम बनाते हैं तो 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 हो जाएगा, दैट इज यहाँ पावर 1 1 है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितना आ गया ये देखना है। तो अभी बताया कि पावर 1 1 बढ़ा करके गुना करना है, जिसे यहाँ फार्मूला में दिखाया गया है ये। तो 1 है तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 1 है, पावर तो 2 हो जाएगा, गुना करेंगे 4। तो ये भाजकों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। मैंने पहले भी बना दिया था 4। ठीक है, अब सम निकालने का फॉर्मूला क्या है, सम निकालेंगे कैसे, तो सम निकालने के लिए क्या बोल रहा है कि ये पावर में 1 बढ़ाइए, टोटल में से 1 हटाइए। ठीक है, तो कितना है देखेंगे 2, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 2, इसमें से 1 हटाइए। उसी तरह 3 का पावर 2, इसमें से 1 हटाइए, नीचे 2 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 1, ऐसे कर देना है। ठीक है, अब देखिए ये 2 दूना 4, 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा, ये 3 3 9 में से 1 गया 8 हो गया, एंड
ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, कटाएंगे तो ये 4, 4 तियां 12। तो सम कितना आ गया सर जी? ये 12 आ गया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी तरह समझ में आई होगी, है ना। अगर वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी तो चैनल को जरूर सपोर्ट करिएगा, है ना। और ये 60 एक संख्या है, इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स को बताएंगे कितने हैं, और सम ऑफ डिवाइजर्स ये भी बताएंगे ये कितना होगा। दोनों का आंसर बता के और ये इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।